सीटेट दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी की 28वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उर्दू पेडागोजी के 6ठे चैप्टर को, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी तदरीस ज़बान के मसाइल। इससे रिलेटेड पिछली वीडियो में हमने कुछ MCQs डिस्कस किए थे। आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और अहम MCQs यानी कि मारूजी सवालात जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं हल करेंगे। आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में सवाल नंबर 32 को हमने हल कर लिया था। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा जा रहा है। इसमें कहा यह जा रहा है कि मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लसानियात का क्या मतलब है, यानी कि मदर टंग पे बेस्ड जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, मातृभाषा पर आधारित जो बहुभाषिकता होती है, उसका मतलब क्या है। क्या मादरी ज़बान से शुरू करके दूसरी बहुत सी ज़बानें सीखना है, या फिर हिंदुस्तानी और गैर मुल्की ज़बान यानी कि कोई इंडियन लैंग्वेज और फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना है, या सिर्फ मादरी ज़बान के ज़रिए, सिर्फ मातृभाषा के ज़रिए सीखना है, या फिर स्कूली तालीम के दौरान 10 वर्षों तक मादरी ज़बान सीखना है। तो मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लसानियात का मतलब ये है कि आप मादरी ज़बान से पढ़ाना शुरू करें और उसी की मदद से दूसरी बहुत सारी ज़बानें आप सिखा दें। यानी कि यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है, मादरी ज़बान से शुरू करके दूसरी बहुत सी ज़बानें सिखाना, ये मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लसानियात का मतलब है। अगला सवाल यह है कि सेह लसानी फार्मूला में पहली ज़बान क्या होती है। 3 लैंग्वेज फार्मूला मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में समझा दिया है। आप लोग उस वीडियो को हमारे चैनल पे देख सकते हैं, 3 लैंग्वेज फार्मूला इन उर्दू सर्च करके। तो 3 लसानी फार्मूला में जो पहली ज़बान होती है वो आपकी मातृभाषा या फिर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होती है, जो स्थानीय भाषा होती है, वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान 3 लैंग्वेज फार्मूला में फर्स्ट लैंग्वेज होती है। अगला सवाल ये कि कसीर लसानियात को वसाइल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है इसको एज ए रिसोर्स यूज़ करना चाहिए, बहुभाषिकता को संसाधन के तौर पर प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे असातिज़ा बहुत सारी ज़बानें सीख सकें इसलिए, या फिर हर बच्चा इत्मीनान से अपनापन महसूस करे इसीलिए बहुभाषिकता को वसाइल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर बहुत सी परेशानियों से बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं, या फिर बहुत सी ज़बानें सीख सकें। कसीर लसानियात को हमें एज ए रिसोर्स यानी कि एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इसलिए ताकि हर बच्चा इत्मीनान से अपनापन महसूस करे। एक क्लासरूम है जिसमें आप बहुत सारी ज़बानें इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, भोजपुरी, कन्नड़, ठीक है, और बहुत सारी ज़बानें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो उर्दू वाला बच्चा है, उर्दू की ज़बान के अल्फाज आएगा तो वो उसे इत्मीनान होगा, उसे अपनापन लगेगा क्लासरूम में। हिंदी वाले बच्चा हिंदी वाले ज़बान के अल्फाज को सुन के वो अपनापन महसूस करेगा। इसीलिए कसीर लसानियात को वसाइल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हर बच्चा इत्मीनान से अपनापन महसूस कर सके। इसलिए यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल ये कि तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, यानी कि जब आप बच्चों को लैंग्वेज की टीचिंग कराते हैं तो बच्चा क्या करता है, कभी कभार प्रोनाउंसिएशन को समझने में उसे दिक्कत आती है। तो आप इस परेशानी से कैसे बच सकते हैं। मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना और ज़बान के माहिरीन के ज़रिए, यानी कि एक स्पेशल एक्टिविटी लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट के ज़रिए आप कराएंगे ताकि बच्चे के अंदर जो तफ़हीम में कमी हुई है तलफ़ुज़ की वो दूर हो जाए। या फिर क्लासरूम में
बावाज़ बुलंद आप पढ़वाएंगे, तेज़ तेज़ पढ़वाएंगे, या फिर एक ड्रामाई अंदाज कायम करेंगे जिससे बच्चे आपस में बातचीत कर सकें, या फिर गलती होते ही गलती की इस्लाह करेंगे। तो अगर ज़बान सिखाते वक्त आपके स्टूडेंट में प्रोनाउंसिएशन को समझने में कमी आ रही है तो इस कमी को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, एक ड्रामाई अंदाज कायम करेंगे। ठीक है, ड्रामा की तरह बच्चों को कैरेक्टर दे देंगे और उनसे आपस में बातचीत करने के लिए कहेंगे। इस तरह से तलफ़ुज़ को समझने की जो बच्चे में न समझने की जो बच्चे में कमी है ना, वो दूर हो जाएगी। यानी कि तलफ़ुज़ की तफ़हीम में कमी से बचने के लिए एक ड्रामाई अंदाज कायम करना चाहिए जिससे बच्चे आपस में बातचीत कर सकें। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि अगर तलबा को ऐसी ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जाए जिस पर वो अच्छी तरह दस्तरस नहीं रखते हैं तब क्या होगा। यानी कि एक स्टूडेंट को आप ऐसी लैंग्वेज के थ्रू पढ़ा रहे हैं जिसमें बच्चे अच्छे से कमांड नहीं रखते हैं। जैसे बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है और आप इंग्लिश ज़बान के ज़रिए ही बच्चों को टीचिंग करा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अच्छी तरह से ज़हन लगाना मुमकिन नहीं होगा, या फिर तलबा रटने और याद रखने की आदत को बढ़ावा देंगे, या फिर तलबा की दिलचस्पी पढ़ाई से ख़त्म होने लगेगी। इनमें से सभी। जैसे आजकल क्या होता है, हमारे जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं इनको इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है और बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, और ग्रामीण इलाके के बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। ठीक है, वो अंग्रेज़ी पे अच्छी तरह से दस्तरस नहीं रखते हैं। तो इससे बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है, एक तो बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं और उनको इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है, तो एक तो बच्चे ज़हन नहीं लगा पा रहे। जब ज़हन नहीं लगा पा रहे हैं तो वो ज़बरदस्ती रट रहे हैं और धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी भी ख़त्म हो रही है। इसलिए अगर आप बच्चों को किसी ऐसी ज़बान में पढ़ा रहे हैं जिसमें वो अच्छे से दस्तरस नहीं रखते हैं, तब क्या होता है, ये सभी प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है। यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि क्लास में पढ़ते वक्त तलबा मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में शुबहा इजहार करते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे। यानी कि जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और आपके जो बच्चे हैं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं और लैंग्वेज जो है उससे रिलेटेड बच्चों को कन्फ्यूज़न हो गया है, ठीक है, तो आप उसके कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करेंगे। आप उसकी तैयारी करके उनके शुबहा का इजाला करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे, या फिर आप उनके शुबहा और सवालों को नोट करेंगे और अगले दिन उनके शुबहा और सवालों का जवाब देंगे, या फिर आप उनको हिदायत करेंगे कि पहले किताब में पढ़ो फिर बाद में इससे मुताल्लिक बातचीत करना, या फिर आप उसे डांट कर कहेंगे जमात में नज़्म व ज़ब्त यानी कि अनुशासन बनाए रखो। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सी और डी तो हो नहीं सकता। ठीक है, कोई सवाल पूछेगा तो आप उसे डांटेंगे नहीं ना कि पहले किताब पढ़ो बाद में इससे मुताल्लिक बात करना, या फिर आप उसे डांटेंगे नहीं कि अनुशासन मत ख़राब करो। तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, बचाइए। तो यहाँ पे ये दोनों सवाल, दोनों ऑप्शन में अगर आप गौर करें तो दोनों ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही है और दोनों ऑप्शन सही भी है, लेकिन ज़्यादा मुनासिब कौन है, पहला वाला ऑप्शन है। अगर पढ़ाते वक्त बच्चा मुश्किल सवाल और लैंग्वेज से रिलेटेड शुबहा का इजहार करता है तो आप उसकी तैयारी करके उन बच्चों के शुबहों को दूर करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। आप सवाल को नोट करके अगले दिन भी बता सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर जो ऑप्शन है वो पहला वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल यह है कि ज़बान की तालीम में सीखने के मवाद यानी कि लर्निंग मटेरियल का सबसे अहम चैलेंज क्या है। ठीक है, लर्निंग मटेरियल का सबसे अहम चैलेंज क्या कम वक्त में ज़्यादा जानकारी देना है, या फिर सबक में पेश आए मुश्किल नुकात की यानी कि जो डिफ़िकल्ट पॉइंट हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी वजाहत आमोजसी मवाद के ज़रिए यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के ज़रिए होना है, या फिर तलबा को सबक की तरफ तवज्जो मबजूल कराना है यानी कि बच्चों को लेसन की ओर जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाना है, या फिर तलबा को पढ़ाने में
असातिज़ा को मेहनत कम करना पड़े। जो TLM होते हैं, जो सीखने के मवाद होते हैं, उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप उस मवाद की मदद से, उस TLM की मदद से लेसन में जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट आ गए हैं, उन्हीं मवाद की मदद से ही उन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करें। यानी कि सबक में आए मुश्किल नुकात की वजाहत आमूज़ी मवाद के ज़रिया होना, ये सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज है। तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है? जब बच्चों में रटने की आदत हो जाती है तो क्या उनके जहन की नशोनुमा यानी कि उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है, या फिर उनकी खुद एतमादी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, या फिर वो जमात की तदरीसी मसाइल यानी कि क्लासरूम का जो टीचिंग का जो कोई भी टॉपिक होता है या टीचिंग का कोई भी इशू होता है उससे वो कट जाते हैं, या फिर वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर ज़हन नहीं लगा पाते हैं। तो जब रटने की आदत हो जाती है बच्चों में तो उनका ज़हनी नशोनुमा नहीं होता है, यानी उनके ज़हन की नशोनुमा नहीं होती है जब बच्चों को रटने की आदत हो जाती है। तो अगला सवाल ये रहा, रमेश 7वीं जमात का तालिब इल्म है, वो अमूमन बातचीत में तो ठीक है लेकिन पढ़ते वक्त बार बार अटकता है। आपका एक दोस्त है रमेश, वो आपसे बातचीत करता है तो बिल्कुल सही करता है, लेकिन जब उसको टीचर क्लासरूम में खड़ा करा के पढ़ाता है या फिर अपने दोस्तों के साथ जब वो रीडिंग लगाता है तो वो बार बार अटकता है। तो उसे कौन सी दिक्कत है, कौन सी परेशानी है? क्या उसे डिसकैल्कुलिया है, डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया है या फिर डिसफेजिया है? तो देखिए, अगर पढ़ने में दिक्कत या परेशानी है तो उस बच्चे को क्या है, डिसलेक्सिया है। सी वाला ऑप्शन सही हो गया। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस करें। डिसकैल्कुलिया क्या होता है? तो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होती है ना उसे डिसकैल्कुलिया कहते हैं। डिसग्राफिया क्या होता है? लिखने से रिलेटेड जो दिक्कत या परेशानी होती है उसे कहते हैं डिसग्राफिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, ठीक है, कौन सा बयान शमूलियाती जमाअत में तदरीस ज़बान के उसूलों के मुताबिक है? यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम में, समावेशी कक्षा में लैंग्वेज के जो मेथड्स हैं उनके रूल्स के मुताबिक है कौन सा बयान? 4 ऑप्शन है। प्रिंट से भरपूर माहौल सीखने में माविन होता है, यानी कि ऐसा माहौल जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रिंटेड हों, बहुत सारा बातचीत करने का मौका हो, वो सीखने में माविन होता है। या फिर तलबा अपने तजर्बात की बुनियाद पर ज़बान के उसूल वज़ा नहीं कर पाते, यानी कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बच्चे लैंग्वेज के रूल को खुद से क्रिएट नहीं कर पाते। या फिर ज़बान स्कूल में रह कर सीखी जाती है, या कवायद का इल्म सीखने की रफ्तार को बढ़ा देता है। कौन सा जो बयान है वो तदरीस ज़बान के उसूलों के मुताबिक है? तो पहले जो निगेटिव ऑप्शन है उसे छाट लेते हैं। कवायद का इल्म ज़बान सीखने की रफ्तार को बढ़ा देता है, क्या ये सही बात है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप कवायद जानते हैं तो आपकी जो ज़बान सीखने की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाए। आम तौर से मादरी ज़बान सीखने के लिए कवायद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये वाला तो गलत हो गया। सी वाले ऑप्शन को देखें तो ज़बान स्कूल में रहकर सीखी जाती है। क्या सिर्फ स्कूल में ही रह के आप ज़बान सीखते हैं? अरे ज़बान तो आप खेल के मैदान में, बाज़ार में, सबसे अधिक ज़बान और सबसे अच्छे से ज़बान तो घर पे बच्चे माँ बाप की मदद से सीखते हैं। तो अगर ये कहा जा रहा है कि स्कूल में रह के ज़बान सीखी जाती है तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि अपने तजर्बात की बुनियाद पर, यानी कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बच्चे लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उसको खुद से क्रिएट नहीं कर पाते। तो बच्चे कुछ जो रूल्स हैं वो खुद से भी क्रिएट कर लेते हैं। बच्चे धीरे धीरे अनुभव करते हैं, अपने आसपास लोगों को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कौन बड़ा है। तो बड़ों के लिए हमें रिस्पेक्ट से क्या करना है, बातचीत करना है। एक है तो उसके लिए सिंगुलर कोई वर्ड यूज़ करना है, बहुत सारे हैं तो उसके लिए प्लूरल यानी कि जमा कोई लफ्ज़ यूज़ करना है। तो अपने तजर्बात की बुनियाद पर ज़बान के उसूल बच्चे खुद से बना लेते हैं। लेकिन जब पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रिंट से भरपूर माहौल सीखने में
मुआविन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी ऐसा माहौल होगा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने का मौका मिलेगा, दीवारों पे कुछ कोट्स लिखे होंगे या फिर कोई भी प्रिंटेड चीज़ें होंगी, तो ऐसा माहौल जो होगा वो सीखने में मददगार होगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे प्राइमरी के जो क्लासेस होते हैं उसमें दीवारों पे कहीं पे मैथ के फार्मूले लिखे होते हैं, कहीं साइंस के जो प्रतीक होते हैं वो लिखे होते हैं, सिंबल्स, कहीं पे आपके कोई छोटी सी गीत लिखी होती है, कहीं पे कोई स्टेटमेंट लिखा होता है। क्यों? ताकि इससे सीखने में मदद मिले। तो यहाँ पे शमूलियाती जमात में जो इंक्लूसिव कक्षा है उसमें तदरीस ज़बान के उसूलों के मुताबिक जो सही स्टेटमेंट है वो पहला वाला है। तो हमारा जो छठा चैप्टर था वो समाप्त हुआ। ठीक है, छठे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुकेंगे। ठीक है, छठे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। छठे चैप्टर का जो नाम है वो चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टिचिंग है। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में हमने ज़ू लसानियात और कसीर लसानियात यानी कि बायलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और फिर हमने 3 लैंग्वेज फार्मूला पढ़ा। उसके बाद हमने लैंग्वेज डिसऑर्डर में डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, अफेजिया, डिस्प्रैक्सिया ये सब पढ़ा। उसके बाद लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज़ और एरर को समझा। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर हमने बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये पढ़ा नहीं है, इसके लिए आपको हमें व्हाट्सअप करना पड़ेगा। हमारा कंप्लीट नोट्स जब आप लेंगे ना तो उसमें ये आपको मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ अहम मारूजी सवालात जो कि पिछले साल इम्तिहानात में पूछे गए थे ये सब डिस्कस किया। ठीक है, अगर ये सभी सवालात और इसके अलावा ये चैप्टर और उर्दू पेडागोजी का कंप्लीट 12 चैप्टर चाहिए और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे 72 75 54 98 90 पर। आपको सैंपल भेजा जाएगा। सैंपल में हमारे नोट्स के बारे में सभी जानकारियाँ होंगी। आप उसे हमारे नोट्स को हासिल कर सकते हैं। बदले में आपको एक मामूली सी रकम बतौर हदिया हमें देना होगा।